हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी रिसेंटली जो आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी लेखपाल एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स रहने वाली हैं, कौन-कौन इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है, यानी कौन-कौन फिल अप कर सकता है, क्या यहाँ पर इसकी एज लिमिट रहने वाली है और कौन-कौन क्वालिफ़ाई है इस एग्ज़ाम को भरने के लिए, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो वो सारे यहाँ पर हम देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या-क्या रहने वाला है, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन और इसमें देखते हैं कि क्या है। तो नोटिफिकेशन को जो आपका जारी किया गया है वो है 16 दिसंबर 2025 से ये नोटिफिकेशन जो है आ गई थी। और फिर उसके बाद आप इसका फॉर्म अभी नहीं आया है। फॉर्म भरने की जो डेट होगी स्टार्टिंग की वो है 29 दिसंबर, यानी 29th ऑफ दिसंबर 2025 से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप आवेदन करेंगे और जो लास्ट सबमिट करने की डेट रहेगी वो है 28 जनवरी 2026। और अगर आपने आवेदन किया और उसके बाद अगर कोई भी उसमें गलती है तो आपको संशोधन करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो है 4 फरवरी 2026। ये जो जॉब है यूपी लेखपाल की, जो ये जॉब है ये ग्रेड पे लेवल 3 की जॉब है। यानी कि जो ये आपकी कांस्टेबल के जॉब के बराबर ही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। जो रिसेंटली अभी आपका 2025 में जिस भी एस्पिरेंट ने पेट का एग्ज़ाम 2025 वाला दिया है तो वो इस परीक्षा के लिए वो एलिजिबल है। बट अगर उसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड आया है उसमें अगर अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड है या फिर जो आपका एब्सोल्यूट स्कोर कार्ड रहेगा, अगर किसी का भी जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो या फिर उससे कम है तो यानी कि नेगेटिव में अगर गया है किसी भी अभ्यर्थी के अंक, तो वो इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बात ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी अगर बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो जो भी बच्चा यहाँ पे 12th पास है, यानी अगर आप 12th कर चुके हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल माने जाएँगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कुल पद यानी कि कितनी पोस्ट आई हैं, तो 7,994 पोस्ट हैं, यानी 7,994 है। जो आपका अनरिज़र्व्ड कैटेगरी है, यानी जो आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए जो पोस्ट की है संख्या है वो है 4,165, यानी 4,165। जो एससी/एसटी के लोग हैं, जो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो 1,446 पोस्ट और 150 पोस्ट है रिस्पेक्टिवली। अगर ओबीसी की बात करें तो आपका 1441 है। और ईडब्ल्यूएस जैसे कि सबको पता है कि 10% ही यहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो 792 पोस्ट जो पद हैं वो उनके लिए रखे गए हैं। उसी हिसाब से देखे जाए तो और भी जितने कैटेगरी के लोग यहाँ पे हैं तो उन सब के लिए जो नोटिफ़िकेशन है सब में यहाँ पर उनको भी आरक्षण मिला है। जैसे कि महिलाएँ हैं तो महिलाओं को भी यहाँ पे आरक्षण मिला है 1592 सीटों के साथ। ठीक है, अगर हम आयु की बात कर लेते हैं तो जैसे कोई भी एस्पिरेंट है 1st ऑफ जुलाई को अगर अ, वो 18 वर्ष का हो गया था और 40 वर्ष की आयु तक कोई भी अगर एस्पिरेंट है तो वो इसमें इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि क्या एज यहाँ पे रहने वाली है, तो 18 ईयर्स से लेके अगर 40 ईयर्स तक का कोई भी अगर स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे इस फॉर्म को बिल्कुल आपका भर सकता है। ठीक है, अब ये जो आपकी परीक्षा है तो इसमें टोटल कितने आपको अंक मिलेंगे, तो यहाँ पर एक पेपर होना है आपका। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएँगे, ठीक है? और 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, यानी कि 100 क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल कितना समय मिल रहा है, 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके के होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी कि आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, आपको वहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन है और 100 के लिए 1 यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। अगर किसी ने भी अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो और अगर जैसे किसी का भी एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो 25% 1 नंबर का 25% जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है?
तो ये ध्यान रखना है, वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी जो है वो दिख जा रही है। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे पूछी जाएँगी, ठीक है? तो टाइम तो बता ही दिया है कि टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे हैं, क्या-क्या आ रहा है? तो यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगी और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएँगे 5 नंबर के, ठीक है? फिर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आपको मिलेगा, 5 क्वेश्चन आएँगे 5 नंबर के। इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएँगे 5 नंबर के। फिर इंडियन इकोनॉमी है, तो इससे भी 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ग्राम समाज एवं विकास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का आएगा, तो इसको ध्यान रखिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, ये आपका करंट अफ़ेयर्स है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। फिर साइंस से आएगा यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का। और जो आपका इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, तो ये भी आपका, ये यहाँ पर आपको गाइस 10 नंबर का दिख रहा है, यानी 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 नंबर के। डीआई आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का है, ये भी आपको 10 क्वेश्चन दिखेगा। और सामान्य हिंदी भी यहाँ पर आपको 10 नंबर की दिखेगी, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है कि क्या-क्या चीज़ें हैं। भाग 2 यानी जो पेपर है इसमें 15 जो है 15 क्वेश्चन आएँगे कंप्यूटर के 15 नंबर के और यूपी जीके 20 नंबर का आएगा। यानी अभी तक का जो सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे दिखा, वो किसका-किसका दिख रहा है आपको, यूपी जीके है, कंप्यूटर है और ये सारी चीज़ें जो आपको एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, तो ये सब आ रहा है। लेकिन 20 नंबर का अकेले आपका यूपी जीके और कंप्यूटर आ रहा है और कंप्यूटर 15 नंबर का आ रहा है। ठीक है, सेम ये चीज़ आपका इंग्लिश में भी आपको सिलेबस दे दिया गया है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा अनुपमा शुक्ला करके, और इस क्लास की जो भी पीडीएफ है नोटिफिकेशन की सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल भी हमारा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो आपको वीडियो अगर समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।